हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज का जो वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको बताया, हमारे दो मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं, ठीक है जी। उसका जो पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर 4 है जो टैक्स लॉ, उसके ऊपर आज का जो लेक्चर है, आज हम डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से। तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि जो टैक्स लॉ का सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे मार्क्स किस तरीके से लिए जाएं, 60 कम से कम या 60 से अबव। 60 में आपको पता है क्या होता है, एग्जाम्शंस होती है। एग्जाम्शन का मतलब क्या है कि हमें ये पेपर, अगर हमारा ग्रुप रह भी जाता है तो ये पेपर नहीं देना पड़ेगा, जिस पेपर में 60 या 60 से ज़्यादा नंबर हमारे आते हैं, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों की इच्छा होती है कि ग्रुप पास करने के साथ साथ, क्लियर करने के साथ साथ हमारा एग्जाम्शन भी आए, ठीक है जी। अब टैक्स लॉ में पेपर नंबर जो 4 है हमारा टैक्स लॉ का, उसमें क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एग्जाम्शन लेने के लिए, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेपर नंबर 4 है टैक्स लॉ का, वो दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है जी। पहला जो सेक्शन है वो किस चीज का है, डायरेक्ट टैक्सेस का। डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है कौन से, इनकम टैक्स, ठीक है जी। इनकम टैक्स है, ये कितने नंबर का है आपको, ये आपको 50 मार्क्स का है, ठीक है जी। दूसरा जो पोर्शन आपके पास है, बी सेक्शन है आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। इसमें आपको पता है दो है आपके पास, एक जीएसटी है, एक आपके पास कस्टम है। एक जीएसटी है, कस्टम है। जैसे कि आपको पता है जीएसटी जगदीप सर करवाते हैं, इनकम टैक्स और कस्टम मैं करवाता हूं, ठीक है जी। और हमारे पास ये कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, ठीक है जी। कितने मार्क्स का है, जीएसटी प्लस कस्टम 50 मार्क्स का। अब देखिए हमारे पास, अब हमें 60 प्लस स्कोर करने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। जैसे कि आपको पता है हमारा जो जीएसटी है बहुत स्कोरिंग है, सिलेबस भी लिमिटेड सा है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे टारगेट करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके, ठीक है जी। उसके बाद कस्टम, कस्टम आपका बहुत थोड़ा आता है, 5 से 7 नंबर का आता है, ठीक है। इसे मैं कहूँगा कि आप सबसे लास्ट में रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें ना कस्टम उलझाया हुआ है। उलझाया इस तरीके से है कि चैप्टर सभी डाले हुए हैं, पर अगर आप अपना स्टडी मटेरियल मतलब मॉड्यूल देखोगे, वहाँ पर हार्डली 30-35 पेजों का मॉड्यूल होगा पूरा कस्टम। अगर वही सेम वही चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 के करीब पेजेस के हैं, कहाँ पर हमारे को सीएस प्रोफेशनल में। तो मतलब क्या है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में हमारे को उलझाया हुआ है कस्टम में। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि जीएसटी आपको करना है अच्छे से, उसके बाद आपको इनकम टैक्स करना है, ठीक है जी। इनकम टैक्स में सबसे पहले आपको जो छोटे चैप्टर हैं, देखिए पहले सिलेबस नॉर्मल वे में सारा सिलेबस एक बार आपको करना ही पड़ेगा। लॉ में आपको पता है कोई भी लॉ हो, चाहे वो इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ हो, मतलब कस्टम या जीएसटी हो, सभी में क्या है आपको स्टेप वाइज चलना होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीच में अकाउंट्स की तरह कोई और चैप्टर पहले हमने उठाया, ठीक है, कोई भी चैप्टर उठाया चलो जी हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए एफएसएम है ग्रुप टू में एफएसएम में आपने मान लीजिए इंट्रोडक्शन किया, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला किया, उसके बाद कोई भी रैंडमली अपने चैप्टर उठा लिया, तो उसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे के साथ इतना ज़्यादा इंटरलिंक नहीं होता। बेशक सिर्फ एक मेन चैप्टर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंटरलिंक है बाकी सभी चैप्टर्स के साथ, ठीक है। बट बाकी चैप्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली आप वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पहले क्या है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉ, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, स्टेटस, ठीक है, हेड्स, डिडक्शन, ऐसे ऐसे आगे आपको सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका मेन फोकस होना चाहिए जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं,
छोटे छोटे चैप्टर कैसे, सोर्सेज, बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, क्लबिंग हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, AMT, मैट, ठीक है। ऐसे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जो 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 पेजेस के हैं, फटाफट पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से निपटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये चैप्टर जो मैंने सारे बोले हैं, इन सभी चैप्टर्स की पेजेस काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि हम पेजेस तो देखते ही हैं ना कि भाई कितना पेजेस के हिसाब से हमें देखते हैं कि टाइम कितना लगेगा। इन सभी चैप्टर्स के आप पेजेस काउंट कीजिए, ठीक है। टाइमिंग देखिए कि कितना टाइम लगेगा। एक तरफ ये सारे चैप्टर, एक तरफ सैलरी या PGP या कैपिटल गेन, मतलब अकेला सैलरी ही उतना टाइम ले लेगा जितने ये बाकी चैप्टर लेंगे। क्वेश्चन तो सभी चैप्टर में से आएगा। हमारे MCQ में आपको पता है अपने CS इंस्टीट्यूट की कोशिश यही होती है कि सारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी चैप्टर में से कवरेज की जाए। अब सभी चैप्टर में से कवरेज होगी तो बिल्कुल 50 नंबर का हमारा पेपर है इनकम टैक्स का, 50 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अप्रोक्स 20+ चैप्टर है हमारे पास, तो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको आने वाला है। ऐसा तो नहीं है 20-25 नंबर का सैलरी में से या PGP में से या कैपिटल गेन में से आ जाएगा और बाकी चैप्टर में से आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मतलब ये हो सकता है कि हाँ एक आधी बार किसी चैप्टर में थोड़ी सी ज़्यादा हो गया, पर आएगा सभी में से। चेक कर लीजिएगा बेशक, मैं आपको प्रॉपर लास्ट जब से हमारा ये सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस जो है, ठीक है, तो तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम को एनालिसिस करते हुए कि ये जो हमारा पेपर है, सब्जेक्ट है, आपको इस तरीके से ही तैयार करना पड़े, ठीक है ना, कि हर बार आपको ओवरऑल सभी चैप्टर में से पेपर आता है। तो मतलब क्या है, आप मोस्टली टीचर्स भी, बच्चे भी क्या करते हैं कि जो बड़े चैप्टर हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस डाला जाता है, छोटे चैप्टर्स को इग्नोर ही कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है जी। अगर आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही लेस टाइम में बहुत अच्छा रिवॉर्ड चाहते हो, आपको पहले सिलेबस तो पूरा कर लिया, जब उसके बाद रिवीजन कर रहे हो आप, तो रिवीजन के वक्त आपको छोटे चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस देना है, ठीक है जी। तो जाके आप बड़े ही आराम से, ठीक है, कम समय में एग्जामिशन खींच सकते। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा, अच्छे से आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से टैक्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हो आप, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको फर्स्ट में मिले। थैंक यू बच्चों।